आपने भी बहुत सारे क्रिएटिव वर्क्स के पीछे ये सी नाम का सिंबल ज़रूर देखा होगा। ये आपके लिए बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा कि कॉपीराइट क्या क्या कराया जा सकता है, आप अपने वर्क को कॉपीराइट करवा सकते हो कि नहीं, और इसका प्रोसेस क्या है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सिंपल शब्दों में कहूँ तो कॉपीराइट एक लीगल प्रोटेक्शन है जो कहता है कि ये मेरा काम है। कॉपीराइट कौन ले सकता है? अगर आप एक म्यूजिशियन हो, अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया है, या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हो जो आपने एक वीडियो एडिट किया है जो समथिंग यूनिक है और क्रिएटिव है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो भी आप एक कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। बस शर्त इतनी है कि वो कुछ यूनिक होना चाहिए और कुछ डिफरेंट होना चाहिए। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मानिए आपने एक क्रिएटिव वर्क बनाया और आपने उसको कॉपीराइट नहीं करवाया और वही काम कोई और यूज़ कर रहा है। आप कोर्ट जाते हो बोलने के लिए कि मेरा ये काम है, लेकिन आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है जिससे आप प्रूफ कर सको, तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तभी कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन काम आता है। अगर यहीं उस पर्सन के पास में कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन होता तो वो लीगली स्यू कर सकता था और वो सामने वाले इंसान को रोक सकता था वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब आप सब मुझे बिल्कुल से कहेंगे कि मुझे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन समझ आ गया और मेरे पास एक क्रिएटिव वर्क भी है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, आखिर इसको रजिस्टर कैसे किया जाए। तो आइए जानते हैं इसका प्रोसेस। स्टेप 1, अपना क्रिएटिव वर्क रेडी रखो। स्टेप 2, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो कॉपीराइट ऑफिस वेबसाइट पर। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। स्टेप 4, डायरी नंबर मिलता है। स्टेप 5, वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट इशू हो जाता है और जनरली ये ऑथर्स की लाइफ प्लस 60 ईयर्स तक वैलिड होता है। और सपोज कीजिए आपने अपने काम को कॉपीराइट करवा लिया है और कोई आपका काम यूज़ भी करना चाहता है, तो वो चाह के भी यूज़ नहीं कर पाएगा और आप उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन ले सकते हो। कॉपीराइट सिर्फ एक म्यूज़िक या फिर एक मूवी नहीं होती है। कॉपीराइट और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि एक वीडियो या फिर रील या फिर कोई कंटेंट या फिर लोगोज और डिज़ाइंस, म्यूज़िक्स और जिंगल्स, सॉफ्टवेयर कोड्स, बुक और कंटेंट तक भी कॉपीराइट हो सकता है। अगर मैं आपको कहूं कि इसके डॉक्यूमेंट्स इतने सिंपल है कि आप मानोगे ही नहीं, नहीं ना? सही में नहीं मानोगे ना? लेकिन मैं नहीं मानता, सही में इतने सिंपल है। बताता हूं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला वर्क आईडी, दूसरा आपका एक आईडी प्रूफ, तीसरा एड्रेस प्रूफ और चौथा एक सिग्नेचर एप्लीकेंट का। बस इतना ही और आपका ये कॉपीराइट लीगली प्रोटेक्टेड हो जाता है। इतना सिंपल प्रोसेस और इतने से डॉक्यूमेंट्स, फिर भी लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उनका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन गलत हो जाता है और इन फ्यूचर लोग उनका काम जाके कॉपी कर लेते हैं। और यहीं आता है पैटर्न अकाउंटिंग। पैटर्न अकाउंटिंग, अगर आप एक क्रिएटर हो या फिर एक बिजनेसमैन हो, पैटर्न अकाउंटिंग इंश्योर करता है कि आपका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एकदम परफेक्ट हो और आपको कोई इश्यू नहीं कर पाए और आप एक लीगल बाउंड्री में प्रोटेक्टेड रहें।